नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन से रिलेटेड। आखिर पेंशन रिजेक्ट क्यों हो जाती है, इन दो टॉपिक पे बात करेंगे। क्या कारण रहते हैं पेंशन रिजेक्ट होने के, रिजेक्ट होना, और क्या कारण से पेंशन आपका रोक दिया जाता है और या रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई किस्तें आपको नहीं मिल पाती हैं, तो क्या रीजंस होते हैं, इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा फैमिली आईडी का। देखिए, अगर आपका राशन कार्ड आपके परिवार में बना है या आपका उसमें नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं विकलांग पेंशन के लिए ये एक रीजन है पेंशन रोकने के लिए। तो फैमिली आईडी आपका राशन कार्ड परिवार में बना है, उसमें आपका नाम है, तो आप इसके लिए चिंतित नहीं होइएगा। ठीक है, फैमिली आईडी आपका जनरेट हो जाएगा। अगर जिन कैंडिडेट का फैमिली आईडी नहीं है, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद फैमिली आईडी अपना जनरेट कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, कौशल विकास योजना का लाभ हो, किसान सब्सिडी अनुदान योजना का लाभ हो, श्रमिक अनुदान योजनाओं का लाभ लेना हो, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हो, तो ये फैमिली आईडी होना बहुत जरूरी है, चाहे पेंशन आपको लेना हो। ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अपना आधार ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करके अपना आप फैमिली आईडी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आपका जो भी पेंशन है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, अपना आईडी डालेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी के माध्यम से अपना लॉगिन करके यहाँ से अपना ई-केवाईसी या आधार सत्यापन आप चेक कर सकते हैं, आपका है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना आधार ई-केवाईसी यहाँ से अपना सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, ये कारण है। चलिए आप यहाँ पे बात करते हैं क्यों रोक दिया जाता है आपका पेंशन। तो आप डीबीटी या पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट को जब भी आप ओपन करेंगे, तो यहाँ ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस, आपको इंटरफेस इस प्रकार का देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन में आपको एक मिलता है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का ऑप्शन। इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है। वहां पे आपको आपका जो भी पेंशन पहले आ रहा था, तो उस पेंशन का आपको पास एक पेंशन या एप्लीकेशन आईडी होती है आपके नाम से। ठीक है, जब भी आप ऑनलाइन करते हैं, तो यहाँ पे डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका पेंशन जो है, चाहे वो विधवा हो, वृद्धावस्था हो, दिव्यांग पेंशन हो, आखिर क्यों रोक दिया गया है। अगर आपका पेंशनर आ रहा है या पेंशन आ रहा है, तो किस अकाउंट में आ रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। कैटेगरी में इसको सिलेक्ट कर लेना है। डीबीटी स्टेटस में पेमेंट का ऑप्शन आपको इसी प्रकार से रहने देना है। इंटर एप्लीकेशन आईडी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी है, चाहे वो विधवा हो, दिव्यांग हो, वृद्धावस्था, पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर है, जो भी आपका पेंशनर जो है बना है, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा आपको शो हो रहा है, इसको यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन आईडी डालते ही आपको बेनिफिशियरी का नाम देखने को मिल जाएगा। बेनिफिशियरी कोड आप यहाँ से अपना नोट कर सकते हैं। पर्पज नेम कौन सा, पेंशनर है तो विडो है, कितना अमाउंट आ रहा है, रिक्वेस्ट किस डेट को दे दी गई है, वैलिडेट कब कर दिया गया है आपकी रिक्वेस्ट को, फंड स्टेटस में अप्रूवल कब कर दिया गया है एजेंसी की तरफ से, और ट्रेजरी जो साइन होते हैं, ठीक है, वो कब कर दिए गए। फाइल स्टेटस में देख सकते हैं बैंक ने कब रिसीव किया है। क्रेडिट स्टेटस में आपका पेमेंट सक्सेस आ रहा है, तो आपका बैंक में जो पेमेंट है वो क्रेडिट हो चुका है। किस डेट को हो चुका है, कौन से अकाउंट नंबर में डीडी जो है क्रेडिट हो चुका है, 4 डिजिट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये डेटा आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे पेमेंट फेल हो जाता है, सारा सब कुछ आपको क्लियर देखने को मिल रहा है, अप्रूवल कर दिया जाता है,
रिक्वेस्ट भेज दिया जाता है, अप्रूवल एजेंसी की तरफ से आपको दे दिया जाता है, ट्रेजरी साइन भी कर दिए जाते हैं, बैंक रिसीव भी कर लेता है। और क्रेडिट स्टेटस में जब पेमेंट फेल हो जाता है तो क्यों हो जाता है, कौन सी डेट को हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक रीजन ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे DVFL आ रहा है, तो डीबीटी फेल हो जाता है, यानी कि आपका आधार बैंक से आपको पकड़ने में असमर्थ है, एनपीसीआई एक्टिव नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है। तो ये कारण बहुत कैंडिडेट की पेंशन में आपको देखने को मिलता है। तो जितनी भी यहाँ पे किस्तें रोक दी गई हैं वो डीबीटी फेल के माध्यम से ही रोक दी गई हैं, यानी कि आपका आधार और बैंक से रिलेटेड लिंक नहीं है। ये आपका सबसे बड़ा रीजन है। कभी कभी पेंशन जो होता है डुप्लीकेट या डबल बेनिफिशियरी अकाउंट रीजन दिखने को मिलता है। जब भी आप समाज कल्याण विभाग में जाएंगे अपने डिटेल को लेके, ठीक है, डॉक्यूमेंट लेके, तो वहां चेक कराते हैं तो डबल बेनिफिशियरी डिटेल डाटा मिसमैच वहां दिखाता है। तो ये यही कारण होता है डीबीटी फेल होने के कारण एक से अधिक अकाउंट में डीबीटी ऑन रहता है तो कभी कभी मिसमैच हो जाता है। जब भी आप अकाउंट एनपीसीआई लिंक हो जाता है तो आपका एक ही अकाउंट में पेंशन जो है आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ना कहीं कहीं ना रीजन होते हैं डीबीटी फेल होने के। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट में अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो 24 आवर्स के अंदर आपका एनपीसीआई जो है वो एक्टिव हो जाता है। वो डाक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक ऐसा खाता है जो जबरदस्ती आपका पैसा आने में सहायता करता है आपके इंडिया पोस्ट अकाउंट में। तो अगर आपका डीबीटी फेल हो रहा है, बार बार आपका अकाउंट नहीं पकड़ रहा है, तो आप जो है अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट में अकाउंट ओपन करा लें और यहाँ आने के बाद अपना लिस्ट में नाम भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।